नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैथ्स विद कैलाश सर यूट्यूब चैनल के अंदर। तो साथियों, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट तैयारी। इसके लिए हम लोगों ने लिया है पिनेकल मैथ्स बुक। ठीक है, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क। नाम तो आप जानते ही होंगे, तो आइए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर चलिए जल्दी से बताएंगे यहां पर क्या रहेगा। यहां पर एक निश्चित काम करने के लिए x को उसी काम को y और z को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से तिगुना समय लगता है। यानी बोला यह गया है कि x को y और z को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से तिगुना समय लगा है। यानी यहां पर अगर यहां पर एक समय लगा है तो यहां कितना समय लगा है? 3 गुना समय लगा है। रही बात एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी निकालूंगा तो ये 1 इधर आ जाएगा और ये 3 इस तरफ आ जाएगा। दोबारा से हम लोग दोबारा से आगे शर्त को लेते हैं और z को y और x को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 4 गुना समय लगता है। यानी z को है y और x को लगे समय से, यानी y और x को कितना समय लगेगा? x एक समय, तो z को कितना लगा? 4 गुना समय। और रही बात एफिशिएंसी की, तो मैं उल्टा लिख दूंगा यहां 1:4। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं यहां पर मैंने देखा यहां एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी कितनी हो रही है? 4 हो रही है। मैंने देखा यहां एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी कितनी हो रही है? 5 हो रही है। मैंने देखा यहां पर एक्स वाई जेड वही है, एक्स वाई जेड तो वही है, ठीक है कि नहीं? अलग नहीं है। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी भी समान होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां पर इनके योग को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 और 1 5 होता है, उसको इधर मल्टीप्लाई किया, और 3 और 1 4, इसको इधर मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से मेरे पास नई जो एफिशिएंसी आई है वो 5 और 15 और 4 और 16 आई थी। ठीक है, ये आई है मेरे पास। अब मैंने देखा यहां से कि अगर मैं एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी चेक करता हूं तो 16 और 4 भी कितनी होती है? 20 होती है। मैं एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी देखता हूं तो 15 और 5 भी क्या होती है? 20 होती है। यानी इस बार एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी दोनों कंडीशन से हमारे पास समान है। तो मैं ये कह सकता हूं कि x अनुपात y अनुपात z बराबर यहां पर रहेगा। क्या रहेगा? x का मान 5 है और z का मान 4 है। और मैं कहूंगा यहां पर y का जो अनुपात होगा वो मैं 20 में से कितना कम कर दूंगा? 5 और 4 9 कम कर दूंगा, तो कितना आएगा? 11। और ये 11 किसकी एफिशिएंसी होगी? y की एफिशिएंसी होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका होगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बोला गया तीनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे बताओ यहां से अगर तीनों 10 दिन में मिलकर करते हैं तो कार्य कितना हो जाएगा? कार्य हो जाएगा कार्य क्षमता। एफिशिएंसी कितनी है? तीनों की एफिशिएंसी, यहां पर तीनों की एफिशिएंसी 11 और 5 16 और 4 20, तीनों की एफिशिएंसी 20 है। और यहां पर डेज कितने हैं तीनों के मिलके? 10 है। तो मुझे बताओ कितनी हो गई? टोटल कार्य हो गया 200 मेरे पास टोटल वर्क हो चुका है। अब इस टोटल 200 वर्क को कौन कौन करने वाला? x और z एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो x और z मिलके समय निकालेंगे, x और z मिलके क्या निकालेंगे? टाइम निकालेंगे, समय। और समय निकालने का जो तरीका होता है कार्य बटा कार्य क्षमता होती है। ठीक है, और कार्य कितना है बताओ? 200 है। ये रहा कार्य 200 और कार्य क्षमता x और z की, ये रही x और z की कितनी है? 9। तो बताएं यहां पर 9 से डिवाइड करूंगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो यहां 22 से ही 2/9 मेरे पास सही आंसर होगा। 22 से ही 2/9 डी ऑप्शन यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बढ़िया, ठीक है। चलिए
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 25 व्यक्ति किसी कार्य को 140 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 70 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बोला यह गया है यहां पर कि 25 व्यक्ति, M1 D1 हमें शर्त लगा सकता हूं, M2 और D2 में शर्त लगा सकता हूं। जानते हैं सभी लोग 25 व्यक्ति यहां पर 140 दिन में करते हैं तो उसी कार्य को 70 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये नहीं बोला गया है कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, केवल यही बोला गया है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो मुझे बताओ यहाँ 0 से 0, 7 दूनी 14, कितना 25 दूना 50, यानी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी 50 व्यक्तियों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। अगला जो सवाल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या रहेगा। देखो यहाँ पर अगला सवाल है हमारे पास, यहाँ पर देखिए यहाँ ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि ए और बी मिलकर इसे 2.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लेगा। क्लियर है। तो मुझे बताओ ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 10 दिनों में। ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 दिन में। बताएं यहां से 5/2 दिन में। एलसीएम मुझे लेना होगा, यहां पर एलसीएम कितना होगा, 10 और 5 का एलसीएम 10 ही होगा। 10 से डिवाइड करूंगा, एक मेरे पास क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी। 5 से डिवाइड करूंगा, 5 दूनी 10, फिर 2 को गुणा करूंगा तो क्या आएगा 4। 4 मेरे पास क्या आ चुकी है, ए और बी की एफिशिएंसी। मुझे बताओ यहां बी की एफिशिएंसी क्या होगी। बी की एफिशिएंसी होगी 4 - 1 कितनी हो जाएगी, 3। बोला गया है बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी अकेले इस काम को, समय पूछा गया है, समय निकालने का तरीका होता कार्य बटा कार्य क्षमता। ठीक है कि नहीं है। W/एफिशिएंसी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, 10 बटे कितना हो जाएगा 3। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 10/3। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। लगा दो फटाफट से। क्लियर है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहां पर देखिएगा, 12 आदमी या 20 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 4 आदमी और 4 लड़के और 4 लड़के 4 दिनों में उसी कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर 12 आदमी हैं और 20 लड़के। या शब्द आता है तो हम इक्वल का चिन्ह लगाना, 20 लड़के। ठीक है कि नहीं है। मैं ये चाहता हूं यहां पर जब भी या आता है इसका अर्थ होता है यहां पर M1 D1 बराबर M2 और D2। मुझे बताओ या D कॉमन है क्योंकि यहां पर 12 आदमी भी 10 दिन में करते हैं, 20 लड़के भी 10 दिन में करते हैं। यहाँ D यानी दिन कॉमन है, दिन कॉमन है तो ये कट जाते हैं। इसका मतलब हमें ये दिन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या रहेंगे, 12 आदमी हैं बराबर होंगे 20 लड़के। ठीक है, हम लोग काटेंगे इसको यहाँ पर एफिशिएंसी निकालने के लिए 4 से काटेंगे। 4 × 12, 4 × 5 20। बताएं आदमी की एफिशिएंसी 5, लड़कों की एफिशिएंसी 3। M/L आ जाएगा यहाँ पर 5/3। ये रहेगा। इतना क्लियर है। चलिए अब मुझे बताओ यहां पर दोबारा से हम लोग दोबारा शर्त शुरू करते हैं। M1 D1 बराबर क्या लिखेंगे, M3 D3। ठीक है, मुझे बताओ यहां पहले शुरुआत में व्यक्ति या तो 12 आदमी ले लीजिए या फिर 20 लड़के, दोनों में से जो आपको पसंद आए वो ले लीजिए, उसी की एफिशिएंसी रखना है। तो 12 आदमी इस कार्य को करते हैं 10 दिनों में। और मुझे बताओ यहां कितने आदमी हैं, 4 आदमी, और बीच में और आया है तो प्लस का चिन्ह है, 4 लड़के, है ना। कितने दिनों में कर देते हैं, ये कर देते हैं 4 दिनों में कर देते हैं। और ये इधर जो कार्य होता है वो पूरा करते हैं, लेकिन इधर जो कार्य होता है वो कार्य कितना होता है ये हमें ज्ञात करना। तो x कार्य पूरा करेंगे, x कार्य करेंगे। मुझे बताओ एफिशिएंसी रखना है यहाँ पर। एफिशिएंसी m की कितनी होती है, 5। इधर m की कितनी रखेंगे, 5, और l की कितनी रखेंगे, 3। बताओ 12 × 5 = 60, 600 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मुझे बताओ यहाँ 5 का 20 हो जाएगा, 4 × 12, 20 और 12। ठीक है, 20 और 12 कितने होते हैं, 20 और 12 32 हो जाते हैं। ठीक है, 32 × 4 बटे में क्या आएगा, फिर भी x आएगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 4 से काटेंगे, पहले तो 4 से हम लोग काट देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग और काटते हैं। मुझे बताओ यहाँ x इधर आ जाएगा, x बराबर, और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी,
x बराबर आया 32/150। क्या और कटते हैं? तो एक बार और काट दो, बाकी दिक्कत है नहीं। यहां पर कितना आ जाएगा 16/75। अब कटते नहीं तो आंसर क्या होगा 16/75, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। यहां पर ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता, बी इसे 15 दिन में कर सकता, सी की सहायता से इन्होंने कार्य को 5 दिनों में पूरा कर दिया। ज्ञात कीजिए सी अकेले इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो मैं ये जानता हूं ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता का अर्थ है ए बी सी मिलकर इसे 5 दिनों में कर सकता है। तीनों की क्या लेनी पड़ेगी? एलसीएम। तीनों का लेना पड़ेगा एलसीएम। बताओ एलसीएम कितना आएगा? 15 दूना 30, ये आ जाएगा 30। 30 मेरे पास एलसीएम हो जाएगा। 10 का भाग देंगे 3, 15 दूना 30, 2, 5 6 का 30, 6, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर एबीसी, सी की मुझे क्या निकालना है? एफिशिएंसी। सी की मुझे क्या निकालना है? एफिशिएंसी। तो बताओ क्या करेंगे? यहां पर सी की एफिशिएंसी क्या होगा? 6 में से क्या घटाएंगे? यहां 3 + 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? बताओ 1 हो जाएगा। तो सी की जो एफिशिएंसी आ चुकी है मेरे पास 1 आ चुकी है। अब देखना यह है कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता? सी अकेले समय निकालना है, सी के लिए समय निकालना है। समय बराबर क्या होता? कार्य बटा कार्य क्षमता। मुझे बताओ टोटल कार्य कितना है? यही तो कार्य है, यही कार्य कितना है? 30, कार्य क्षमता 1, और कितने दिन में करेंगे? बताओ यहां पर 30 दिनों में कर देंगे। 30 दिनों में यहां पर आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, यहां पर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है यहां पर ए और बी एक काम को एक क्रम से बोल रहे हैं, तो ए 10 दिन में करता और बी 15 दिन में करता है। इन्होंने एलसीएम लिया, यहां पर ले लिया, कितना आया? 30 आया। 10 या 30 आ जाएगा, 15 दूना 30 आ जाएगा, ये आ चुका है वर्क। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है? एफिशिएंसी है। बोला ये गया है कि उसी कार्य के लिए उन्हें कुल 1250 रुपए मिले। 1250 रुपए मिले, इसका मतलब एफिशिएंसी के हिसाब से उन्होंने रुपए को बांटा है। 3 और 2 कितने होते हैं? 5 है ना। 5 अनुपात बराबर क्या होगा? 1250 हो जाएगा। एफिशिएंसी के हिसाब से हम लोग बांटते हैं यहां पर रुपए को, तो 5 दूनी 10 और 55 25, 250 रुपए मेरे पास आए हैं। इसका मतलब 250 रुपए 1 अनुपात का मान है, तो बी के हिस्से का मतलब 2 अनुपात, बी के हिस्से का मतलब 2 अनुपात निकालना है। तो 250 गुणा 2 कितना हो जाता है? यहाँ पर 500 हो जाता है। और 500 मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाता है? यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला सवाल मेरे पास यहाँ पर है आरुष और माही मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आरुष को ए लिख लेंगे, माही को एम लिख लेंगे। आरुष और माही मिलकर 10 दिन में कर देते हैं। यदि आरुष अकेले उसी कार्य को 15 दिन में, आरुष अकेले इसे 15 दिन में करता है। मैंने लिया एलसीएम लिया, 30 आ चुका है, 10 या 30 आ चुका, 15 दूना 30 आ चुका है। मैंने कहा ये तो मेरी पे क्या हो गई? एफिशिएंसी हो चुकी है। 3 ए और एम की है और 1 2 क्या है? ए की है। ये मेरे पास क्या आ चुका? वर्क आ चुका है। माही अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगी? इसके लिए मुझे माही की एफिशिएंसी चाहिए। माही की एफिशिएंसी के लिए मैं निकालूंगा यहाँ टोटल एफिशिएंसी ए और एम की कितनी है? यहाँ पर 3 में से मैं आरुष की एफिशिएंसी घटा दूंगा, तो मेरे पास किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी? मेरे पास आ जाएगी माही की एफिशिएंसी आ जाएगी। माही को मुझे लगने वाला समय ज्ञात करना है, और समय बराबर क्या होता है? कार्य बटा एफिशिएंसी होता है। क्लियर है? यहाँ कार्य कितना है? 30 है और एफिशिएंसी 1 है, तो फिर से मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 30 दिनों में माही इस कार्य को कर देगी। फिर से हमारे पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला सवाल हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक निर्माण स्थल पर राजू एक दीवार को 36 घंटे में पेंट कर सकता है, जबकि अंगद उसी को 18 घंटे में पेंट कर सकता है। सुमित उसी दीवार को 24 घंटे में पेंट कर सकता है। मुझे बताओ राजू को आर मान लेते हैं, अंगद को ए मान लेते हैं और सुमित को एस मान लेते हैं। तो आर ए एस, मुझे बताओ ये 36 घंटे में और ये 18 घंटे में और ये 24 घंटे में पेंट कर सकता है। तीनों एक साथ मिलके करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, ताकि वर्क का पता लगे। 72 मेरे पास क्या आ चुका है? इनका एलसीएम। ये मेरे पास क्या हो चुका है? वर्क आ चुका है। 36 दूना 72, 2 मेरे पास क्या आ चुकी है? एफिशिएंसी आ चुका है। 18 चौक 72, ये भी एफिशिएंसी। 34 72, ये भी मेरे पास एफिशिएंसी है। मुझे बताओ राजू की एफिशिएंसी 2 है और यहाँ पर राजू की एफिशिएंसी क्या है? यहाँ पर 2 है। ठीक है, राजू की एफिशिएंसी मेरे पास 2 है और अंगद की एफिशिएंसी 4 है और सुमित की एफिशिएंसी 3 है।
तो यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं तो दीवार को कितने समय में पेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले RAS, तीनों की मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, एफिशिएंसी। मुझे बताओ तीनों की एफिशिएंसी क्या आएगी, 2 + 4 + 3। आप समझ गए होंगे कितना होगा, 6, 7, 8, 9। मुझे बताओ यहां पर समय की बात कर रहे हैं, किसकी, समय की। लगने वाला समय कितना होगा, समय बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वर्क कितना है 72, एफिशिएंसी 9, 9 8 72, 8 दिन मेरे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यहां पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल मेरे पास आ चुका है। यहां पर 60 आदमी काम को 40 दिन में करते हुए एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो MD यहां से कार्य मिलेगा, फिर देखिए किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, कैसे छोड़ते हुए जा रहे हैं, इस तरीके से ये कंसेप्ट लगाऊंगा, इजीली मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा। देखिएगा यहां पर टोटल कितना काम, 60 आदमी 40 दिन में कितना वर्क हो जाता है, ये हम लोग देख सकते हैं 2400 वर्क हो जाएगा मेरे पास टोटल। देखिए यहां पे एक साथ काम शुरू करते हैं, शुरुआत में 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ते हैं। शुरुआत में आदमी कितने थे, 60 आदमी थे, लेकिन 10 दिन ही काम करते हैं, उसके बाद 5 आदमी चले जाते हैं। मुझे बताओ 5 आदमी चले गए तो कितने बच गए, 55। ये भी 10 दिन करेंगे, इसके बाद में फिर 5 चले गए तो कितने बच गए, 50। ये भी 10 दिन करेंगे, इसके बाद में फिर 5 आदमी चले जाएंगे, तो मुझे बताओ इस तरीके से मेरे पास 45 और कितने बच गए, 10। ठीक है कि नहीं है। यहां पर इस तरीके से मेरे पास आ चुका है। इस तरीके से अब मैं देखिए लास्ट में मैं देख लूंगा कि यहां से मेरे पास जो वर्क होता है वो कितना होता है, 2400। यहां पर 600 हो चुका है, 550 आ चुका है, 500 हो चुका है, 450। मैं एक बार ऐड कर लेता हूं कि लगभग यहां नजदीक पहुंचा, या एक बार और मुझे सभी व्यक्तियों को कार्य करवाना पड़ेगा। तो मैंने देखा यहां पर कि टोटल अगर मैं 600 और 500, 1100, 500, 1600 और 400, 2100 मेरे पास यहां वर्क हो जाएगा। अगर मैं अगली बार करवाता हूं तो 400 × 10 यानी 400 है ना, 40 × 10, इसका मतलब 400। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस कार्य से क्या ज्यादा कार्य हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर व्यक्ति कितने थे, यहां पर व्यक्ति थे 40, लेकिन उन्होंने कितने दिन कार्य किया ये हमें पता नहीं चल पाया। 60 व्यक्तियों ने 10 दिन किया, 55 व्यक्तियों ने 10 दिन किया, 50 व्यक्तियों ने 10 दिन किया, 45 व्यक्तियों ने भी 10 दिन किया, और हर बार 5 व्यक्ति काम छोड़कर जा रहे थे। लेकिन यहां पर जो 40 व्यक्ति थे वो उन्होंने कितने दिन किया यह हम लोग नहीं पता कर पाए, तो यही पता करेंगे सबसे पहले। तो मुझे बताओ यहां इनका जो योग हो जाता है वो हो जाता है 2100, और ये इधर आके कितना हो जाता है 300 बराबर 40 × D2। और इस प्रकार से मेरे पास जो हो जाती है कंडीशन 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 15, 15/2, तो D2 बराबर कितने हो जाएंगे, 7 सही 1/2 दिन। तो ये तो हो गया मेरे पास जो कि 40 व्यक्ति काम करते हैं 7.5 दिन। इससे पहले 10 दिन काम हुआ, 10 दिन काम हुआ, 10 दिन काम हुआ और 10 दिन काम हुआ। तो कुल मिला के जो टोटल कार्य लगा है 10, 10, 10 और 10 और 7.5 में लिख सकता हूं, तो कितना हो जाएगा 47.5 दिन का मेरे पास क्या लगा है, समय लगा है। तो ए ऑप्शन यहां पर इसका आंसर आएगा। क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है। तो इस वीडियो को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मैं जल्दी से जल्दी मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करें, क्योंकि एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा होगा मुझे पता है यहां पर, और आप लोगों को इस वीडियो की बेसब्री से इंतजार होगी। ठीक है कि नहीं है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा और है ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश भी करूंगा और जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर ए एक काम को 8 दिनों में कर देता है और बी उसे 11 दिनों में कर देता है। दो एक साथ काम करते हैं, उन्होंने इस काम को पूरा करने में कितना समय लिया। तो ये कुछ ज्यादा आसान आ चुका है, लेकिन एलसीएम तो लेंगे 11 × 88 8। तो यहां पर जो एफिशिएंसी आएगी ये तो वर्क हो चुका है, 8 का भाग देंगे 11, 11 का भाग देंगे 8। ये मेरे पास क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी ये आ चुकी है मेरे पास एफिशिएंसी। और मुझे चाहिए यहां पर क्या चाहिए, यहां पर दोनों मिलके कितने समय में करेंगे। समय पूछा गया है, मैं बहुत अच्छे तरीके से वर्क अपॉन एफिशिएंसी जानता हूं। वर्क टोटल 88 है और एफिशिएंसी ए की कितनी है 11 और बी की 8।
11 और 8 कितने होते हैं 19, 19 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास 19 चौक 76, 19 चौक 76 बच गया है, 4 आ चुका है, ठीक है, 76 बच गया, 2 और 1, तो 4 से ही 12/19, ये मेरे पास आ गया डेज, ये आंसर आ चुका 4 से ही 12/19। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरे पास आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहां पर, ए और बी क्रमशः ए 36 दिन में और 45 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 2 दिन तक काम साथ में किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, से इस काम के बी के लिए छोड़ के चला गया है, ठीक है कि नहीं है, तो कर लेगा, बी भी कर लेगा, उसको क्या परेशानी है, जब वो पहले बोल ही चुका मैं इतने दिन में कर लूंगा तो कर लेगा। ए 36 दिन में कर सकता है और बी 45 दिन में, है ना, टाइम ज्यादा ले रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कर लेगा, है ना, किसी के भरोसे नहीं है अभी भी। मुझे बताओ 36 और 45 का एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4 और 5 20, 20 80, 180 मेरे पास आएगा, 180 मेरे पास क्या आ चुका है एलसीएम, तो ये हो चुका है मेरे पास वर्क आ चुका है। और नेक्स्ट 36 का भाग देंगे 5 बार आएगा, याद रख लेना मैंने लिया है एलसीएम, ये एलसीएम होता है, वर्क जो होता है वो क्या होता है एलसीएम होता है, क्लियर है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 36 और 45 का एलसीएम 180, 36 का भाग देंगे 5, 45 का भाग देंगे 4 बार, इतना क्लियर, चलो बढ़िया। उन्होंने 2 दिन तक साथ में काम किया, यानी ए और बी, मैं जानता हूं ए और बी, मुझे जानता हूं, क्या जानता हूं, वर्क निकालने की बात आएगी तो वर्क तो क्या होता है, मुझे बताओ वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, इस तरीके से वर्क निकालते। ए और बी ने कितना काम किया ये देख लीजिए, ए और बी ने कितना काम किया है, ए और बी ने, काम की बात आ रही है तो एफिशिएंसी ए और बी की कितनी है, ए की और बी की कितनी है, 5 और 4 कितने होते हैं 9, और समय कितना लग रहा है बताओ, समय 2 दिन काम किया, तो टोटल वर्क कितना किया 18। मुझे बताओ शेष वर्क कितना बच गया है, शेष 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा 18, तो कितना बच गया 2 बच गया, और 7 में से 1 गया तो 6, 162 वर्क अभी भी रिमेनिंग बचा हुआ है। इसे करने की जिम्मेदारी अब किस पे आ गई है, ए तो चला गया है तो बी करेगा, अब बी करेगा तो बी को लगने वाला समय निकालना है हमें, तो समय बराबर क्या होता है कार्य बटा कार्य क्षमता, समय बी की कार्य क्षमता कितनी है 4, 4 चौक 16, ठीक है, पहले काट लीजिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, यहां पर कितना आएगा 2 से काटेंगे 8, 81/2, 2 चौक 8, 40 सही 1/2, ये 40.5, मेरे पास आंसर होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहां सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, पी और क्यू किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, पी और क्यू किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, और यहां पर क्यू और आर इसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं। पी आर की तुलना में दुगना अच्छा कार्मिक है, अच्छी बात है, रहने दीजिए, एलसीएम लीजिए, 42 आ जाएगा, 14 थी 42, 21 दूना 42, ये मेरे पास क्या आ चुका, जो एलसीएम होता है वही हमारा वर्क होता है। एफिशिएंसी हम लोग जानते ही हैं, बोला गया है पी आर की तुलना में दुगना, पी है वो आर की तुलना में दुगना है, तो पी बराबर 2r हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, मुझे बताओ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसमें से इसको घटा देते हैं, इसको घटाएंगे यहां से, तो Q से Q कटेगा, P माइनस आर बचेगा, P माइनस आर, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो यानी P प्लस Q में से किसको घटाएंगे, Q प्लस R को घटाएंगे, तो ये माइनस का है तो ये तो कट जाएगा, P माइनस आर बचेगा, P माइनस आर बचेगा। और एफिशिएंसी की बात करें तो 3 माइनस 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब बताओ P की जगह क्या रखना है, P की जगह 2R रखना, P की जगह 2R रखेंगे, रख दो, P की जगह 2R माइनस आर बराबर 1, तो R बराबर क्या आया 1, R की एफिशिएंसी याद रखना, ये एफिशिएंसी है, ठीक है, क्या है एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है, ये ध्यान रखना। अब बताएं यहां से R की एफिशिएंसी आ चुकी है तो P की एफिशिएंसी आ जाएगी यहां पर 2 × 1, ठीक है, तो ये आ जाएगी 2 भी आ जाएगी P की एफिशिएंसी। अगर P की एफिशिएंसी आ चुकी है तो P प्लस Q की एफिशिएंसी मैं जानता हूं कितना है 3, और P की एफिशिएंसी अगर 2 है, अगर P की एफिशिएंसी अगर 2 है तो Q की कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी,
एफिशिएंसी, क्यू की एफिशिएंसी 3 माइनस 2 कितना आएगा 1 है। मुझे क्यू अकेले उस काम को कितने दिन में करता, काम यही तो है, तो क्यू अकेले यानी समय निकालना है, तो समय निकालना है तो क्या होगा कार्य बटा कार्य क्षमता, तो कुल मिला के कितने दिन 42 दिन निकलेंगे। यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरा, यहाँ पर 42 दिन आ जाएगा। 42 डेज हमारे पास आंसर होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कोई समस्या कोई परेशानी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर पुरुषों का एक समूह एक कार्य को 20 दिनों में करने के लिए प्रतिबद्ध है। काम 40 दिनों में पूरा किया गया, क्योंकि 5 कर्मचारी काम पर नहीं आए थे, उन पुरुषों की संख्या निर्धारित की जाए जो मूल रूप से काम को करने के लिए सहमत हुए थे। तो देखिएगा पुरुषों के एक समूह को एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पर शुरुआत में व्यक्ति कितने थे एम, कितने दिनों में 20 दिनों में, लेकिन कितने 40 दिनों में पूरा किया जाए क्योंकि 5 कर्मचारी काम पर नहीं आए, तो m माइनस 5 हो जाएंगे और ये काम कितने दिनों में पूरा होगा 40 दिनों में पूरा होगा। इस तरीके से निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, हम लोग सोल्व करेंगे। आखिर 0 से 0 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से गुणा करो m रहेगा यहाँ पर 2m माइनस 10। यहाँ पर देखिए m इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो मुझे बताओ माइनस का m बराबर माइनस का 10, तो m बराबर कितना हो जाएगा 10 व्यक्ति हो जाएंगे। शुरुआत में व्यक्ति कितने थे 10, क्लियर है। तो मूल रूप से जो आपने माना तो शुरुआत में m माना था, मूल रूप से सहमत हुए व्यक्ति कितने हैं 10 है, बी ऑप्शन आंसर होगा। अगला सवाल है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 24 पुरुष एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है। 24 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, x व्यक्तियों की आवश्यकता है, x व्यक्तियों की आवश्यकता है। ठीक है कि नहीं है, 24 व्यक्ति है, किसी कार्य को 15 दिन में कर देते हैं, तो इसी कार्य को x व्यक्ति इसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करें तो पुरुषों की क्या कितनी आवश्यकता है ये निकालना है। सिंपल बात है, m1 d1 बराबर क्या लगाना है m2 d2, काम वही है, ये ध्यान रख लेना, इसी कार्य को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से काटेंगे 12, 12 3 36। तो यहाँ पर कुल मिला के कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, कितने पुरुषों की आवश्यकता है 36 पुरुषों की आवश्यकता है। x बराबर पुरुषों की संख्या है। ठीक है, 8 पुरुष 12 महिलाएं कितने दिन में करेंगे बताओ 4 दिन में। इसी प्रकार से 6 पुरुष और 14 महिलाएं कितने दिन में करेंगे बताओ 5 दिन में। 4 से गुणा कीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 32m और 12 चौक 48w, यह होगा 6 पंजे 30m और 70w। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर करेंगे 30 इधर जाएगा 48 उधर जाएंगे, कितना आएगा 2m बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है, यहाँ से हम लोग फिर से काटेंगे 2 से तो क्या आएगा 11, m का रेशियो 2 11 है, w का 1 रहेगा, यहाँ 1 ही बचा है, तो m अनुपात w क्या रहेगा, एफिशिएंसी क्या आएगी 11 अनुपात 1। पुरुष और महिलाओं की जो एफिशिएंसी आई वो 11 अनुपात 1 है। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक है, मुझे बताओ दोबारा से वही शर्त हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। तो मुझे बताऊंगा यहाँ पर 8 आदमी और 12 महिलाएं, बताओ कितने दिन में करते हैं 4 दिन में। तो इसी प्रकार से 20 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। बताओ m के स्थान पर 11 रखूंगा, w के स्थान पर 1, w के स्थान पर 1, क्योंकि व्यक्तियों की एफिशिएंसी 11 है, महिलाओं की 1 है। 11 8 88, 88 और 12 कितने होते हैं 100 होते हैं। 100 गुणा 4 बचा यहाँ पर, 20 गुणा 1 20 ही रहेगा और यहाँ पर d2 आएगा और हम लोग यहाँ पर 20 पंजे 100 तो 20, यानी कुल मिला के 20 दिनों में यहाँ पर ये कार्य पूरा हो जाएगा। 20 महिलाएं कितने दिन में 20 दिन में ही कर देंगे। तुक्का मत मारना कि 20 महिलाएं इसलिए 20 दिन में करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अंकिता 20 दिनों में एक पांडुलिपि लिख सकती है। अंकिता अपनी सहेली सौम्या के साथ मिलकर 12 दिनों में पांडुलिपि लिख सकती है। सौम्या अकेले कितने दिनों में पांडुलिपि लिख सकती है। अच्छा, मुझे बताओ यहां पर अंकिता 20 दिनों में, अंकिता ए मतलब अंकिता 20 दिनों में, अंकिता और सौम्या मिलके 12 दिनों में, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो गया। 20 या 60, 12 पंजे 60, एलसीएम आ चुका है।
एलसीएम आ चुका, इसे एलसीएम लेंगे और ये मेरा क्या कहलाएगा, वर्क, और ये क्या कहलाएगी, एफिशिएंसी। बोला यह गया है कि यहाँ पर सौम्या अकेले इस पांडुलिपि को कितने समय में लिख सकती है। तो मुझे बताओ, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालूंगा, सौम्या की एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या है, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, इसमें से अंकिता की एफिशिएंसी घटाऊंगा तो सौम्या की एफिशिएंसी आएगी। सौम्या को लगने वाला समय निकालूंगा W कार्य बटा कार्य क्षमता, W अपॉन एफिशिएंसी। तो मैं लिखूंगा कार्य 60 है, एफिशिएंसी सौम्या की 2 है, तो कितने दिन में, 30 दिनों में यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 30 दिनों में ये लिख सकती हैं, डी ऑप्शन आ जाएगा। रीना, बीना और विमला ये काम को 4, 8 और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करती है, काम को कितने समय में पूरा करते हैं। ये थोड़ा आसान से क्वेश्चन है। रीना को लिख लेता हूँ R, वीना को लिखता हूँ V और विमला को भी लिख लेता हूँ VI। ठीक है कि नहीं है। ये 4 घंटे में या 8 घंटे में या 12 घंटे में, इतना कर लिया हम लोगों ने। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर और 24 आ जाएगा। 4 6 की 24, 8 3 24, 12 दूना 24। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम, जिसे क्या कहते हैं W, वर्क हो जाएगा। मुझे बताओ ये मेरी क्या रहेगी, एफिशिएंसी रहेगी। क्या रहेगी, एफिशिएंसी रहेगी। तीनों मिलके बोल रहे हैं, तीनों मिलके R, V और VI। ठीक है कि नहीं है। लगने वाला समय, समय बराबर कार्य बटा कार्य क्षमता। कार्य कितना है बताओ, 24, और कार्य क्षमता 6 और 3 कितने होते हैं, 9 और 2 11। 11 से डिवाइड करूंगा, क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ 11 दूना 22, 11 दूना 2 से ही 2/11 घंटे। ठीक है, 2 से ही 2/11, 2 से ही 2/11, डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। किरण, विशाल और दिनेश एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। विशाल जूस जितना जूस 3 घंटे में निकालता है, किरण उतना जूस 2 घंटे में निकाल लेती है। किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, दिनेश उतना जूस निकालने में 5 घंटे लेता है। यदि वे सभी एक साथ काम करें तो एक टंकी को जूस से 48 घंटों में भरा जा सकता है। यदि दिनेश अकेला टंकी को भरने का प्रयास करे तो टंकी भरने में समय कितना लगेगा। मैं ये जानता हूं यहां पर किरण, K फॉर किरण, V फॉर विशाल, D फॉर दिनेश। ठीक है कि नहीं। विशाल, देखिए सबसे पहले यहां बात करते हैं विशाल की। विशाल 3 घंटे में भरता है और किरण वही जूस 2 घंटे में। तो बताओ यहां से हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। यहां पर तो विशाल की एफिशिएंसी 2, किरण की 3, तो विशाल और किरण की एफिशिएंसी आ चुकी है यहां पर 2:3। राइट। इस बार फिर से आगे देखिएगा, यहां पर मैं देखूंगा यहाँ किरण जितना जूस निकालती है 4 घंटे में, उतना जूस दिनेश 5 घंटे में निकालता है। तो मुझे बताओ किरण की एफिशिएंसी 4 और दिनेश की, सॉरी, किरण की एफिशिएंसी 5, दिनेश की 4। तो K और D लिख सकते हैं हम लोग 5:4 लिख सकते हैं। हमें चाहिए यहाँ तीनों की एक साथ। मैं लिखूंगा यहाँ लिखूंगा मैं V और K और D एक साथ एफिशिएंसी है। V और K की एफिशिएंसी 2:3 है, K और D की एफिशिएंसी क्या है, 5:4 है। ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3, इधर कितना आएगा 5, एलसीएम कितना आएगा 10, 15 और 12। ये एफिशिएंसी आ चुकी है मेरे पास, 10, 12, 15, टोटल कितना होता है आप देख सकते हैं। ये तीनों की क्या है, एफिशिएंसी है, ये ध्यान रख लेना। हम लोग निकालेंगे यहाँ पर सभी मिलकर 48 घंटे में भर सकते हैं। तो वर्क निकालेंगे, वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। ये ध्यान रख लेना, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। W बराबर एफिशिएंसी तीनों की 10 और 15 25, 25 और 12 37। ठीक है, 37 गुणा यहाँ 48 हो जाएगा। ठीक है, मुझे निकालना यदि दिनेश अकेला इस टंकी को भरे तो कितना समय लगे, टंकी को भरने में कितना लगेगा। तो दिनेश अकेला भर रहा है, समय निकालना है दिनेश के लिए। क्या होगा, तो 37 गुणा 48 बटे में दिनेश की कार्य क्षमता कितनी है, 12 है, 12 नीचे होगा और हम लोग आगे सोल्व करेंगे। तो 12 चौक 48 आएगा, 7 चौक 28, 7 4 3 12, 12 4 16। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ 12 चौक 48, 7 चौक 28, 4 3 12, 13 14, 148 घंटे मेरे पास सही आंसर होगा। 148 घंटे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या कोई परेशानी, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, और
एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक काम को, एक लड़का और एक लड़की मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं। लड़का अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है। बताओ लड़की अकेले कितने दिन में करेगी, यानी गर्ल्स। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चुकू 60। ये एलसीएम जो होगा वही मेरे पास वर्क होगा, ये मेरी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। इतना क्लियर होगा यहाँ पर। मुझे बताओ यहाँ से, मुझे बताओ यहाँ पर किसकी चाहिए, लड़की की एफिशिएंसी चाहिए। लड़की की एफिशिएंसी के लिए मैं निकालूंगा यहाँ पर लड़के और लड़की की एफिशिएंसी 5 है, उसमें से लड़कों की एफिशिएंसी 4 है। लड़की की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। लड़की को लगने वाला समय निकालना, कार्य बटा कार्य क्षमता। मुझे बताओ कितना होगा, 60 दिन, यानी 60 डेज हमारे पास आंसर होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ एक्स वाई जेड एक कार्य को 10, 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स वाई जेड एक कार्य को एक्स वाई और जेड, एक्स 10 दिन में और वाई 20 दिन में और जेड 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम ले लिया है, कितना आएगा 60, 6, 3 और 2। ये मेरे पास क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी आ चुकी है। ये मेरे पास वर्क आ चुका है जो कि एलसीएम लेने पे आया था। इसके बाद में क्या बोला गया है, देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, एक्स वाई और जेड की सहायता से प्रत्येक एकांतर दिन में काम करता है। देखिएगा यहाँ पर कुछ है ना, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही नहीं आ पाएगा। तो सही लाने के लिए क्या होगा, देखिए एक दिन तो x करता है, फिर x के साथ में y और z करते हैं, ये ध्यान रखना। इस तरीके से प्रश्न होना चाहिए। यदि आपको यहां पर प्रश्न का आंसर सही लाना है तो बोला ये जाना चाहिए कि यदि x एवं x की सहायता के लिए y और z है ना एकांतर क्रम में काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तब जाके हम लोग यहां पर सही करेंगे। एक दिन x करेगा कहने का मतलब, और एक दिन x y और जेड, इस तरीके से यहां शर्त होनी चाहिए थी। लेकिन यहां शर्त बोला गया है एक्स की सहायता एक दिन वाई करता है और एक्स की सहायता एक दिन जेड, जो कि बात गलत है। याद रखना, बात गलत है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों से थोड़ा सावधान रहिएगा। कभी कभी ऐसे लैंग्वेज के कारण हमारा आंसर नहीं आता। हम सब जानते हैं और पूरा आंसर भी जानते हैं, लेकिन लैंग्वेज ऐसी आती है जिसकी वजह से हमारा आंसर नहीं आ पाता। अब मुझे बताओ एक्स अकेले एक दिन में कितना करता है, 6, एक्स वाई जेड 6, 3, 9, 10, 11। ठीक है कि नहीं है। मुझे बताओ टोटल यहाँ पर 2 दिन में, यानी ध्यान रखना x एक दिन में करेगा और ये भी एक दिन में ही करेंगे। तो 2 दिन में जो काम हुआ है, 2 दिन में जो काम हुआ है वो हुआ 17। तो ये राउंड देखिए, पहले x करेगा फिर एक्स वाई जेड करेंगे। ये राउंड चलेगा कितनी बार ये हमें देखना है। तो ये 17 का भाग दो, 17 दूना 34, 17 थी 51। ये जो राउंड चलेगा वो कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। तो दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 दिन, और ये काम हो जाएगा 51। अगली बार जो नंबर आने वाला है वो वापस किसका आएगा, क्योंकि राउंड कंप्लीट होने के बाद हम पुनः दोबारा जहां जो स्टार्ट करता है उसी के पास जाएगा। तो x फिर एक दिन में कितना करेगा, x एक दिन में इसकी क्षमता है 6 कार्य करने की, तो 6 कर देगा। इसके बाद में फिर नंबर किसका आएगा, एक्स वाई जेड का। मुझे बताओ कार्य कितना हो चुका है, 57। तो काम कितना करना है, 3 कार्य और करना है। और 3 कार्य को करने के लिए यहाँ कितनी एफिशिएंसी, 11 है। क्लियर है। तो मुझे बताओ यहाँ टाइम निकालने का तरीका है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और वर्क कितना है, केवल 3 है, और एफिशिएंसी कितनी है, 11 है। इसका मतलब यहाँ 11 देखिए कितना होगा, 3/11 दिन मुझे लगेंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो कुल मिला के मेरे पास टोटल जो समय आया है वो आया है, मेरे पास टाइम जो आया है 6 और 1 7, 7 सही 3/11 दिन, 7 सही 3/11 दिन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आया मजा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर मुझे बताओ 6 पुरुष या 8 महिलाएं, 6 पुरुष या 8 महिलाएं, ठीक है कि नहीं है, किसी काम को 86 दिन में करते हैं। समय दोनों के लिए समान है, 6 पुरुष भी 86 दिन, 8 महिलाएं भी 86 दिन। इसका मतलब यहाँ पर समय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, पुरुषों को ही हम लोग ले लेते हैं। अब मुझे बताओ 2 से काटेंगे 3 आएंगे, 2 से काटेंगे 4, एम का एफिशिएंसी 4, डब्लू की 3, एम अनुपात डब्लू, 4:3 है। ठीक है, बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद मुझे बताओ यहाँ पर बोला गया है M1 D1 बराबर M3 और D3, ठीक है कि नहीं है, M1 D1। मुझे बताओ व्यक्ति कितने हैं, जल्दी से बताओ व्यक्ति कितने हैं। यहाँ पर व्यक्ति है 6 पुरुष, कितने दिन में, 86 दिन में कर सकते हैं। तो
यहां पर ये कंडीशन क्या है, 14 पुरुष और 10 महिलाएं, और कितने दिन में करेंगे यहां पर हम देखना है, निकालना है। ठीक है, तो m के स्थान पर क्या रखूंगा, m के स्थान पर 4 रखूंगा, m के स्थान पर 4 रखूंगा, w के स्थान पर 3 रखूंगा। तो 6 चौका 24 गुणा 86, यह हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 30 इंटू D3, ये हो जाएगा। तो 24 गुणा 86 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 6 और 8, 86 आ गया है। फिर से मुझे बताओ, या 86 कट गया, D3 बराबर कितने दिन, 24 दिन हमारे पास आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ए और बी अकेले एक काम को 4 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो दोनों ए से शुरू करके एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते, काम कितने दिन में पूरा करेंगे। राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ ए 4 दिन में करता है और बी 8 दिन में करता है। पहले देख लेते हैं, जो काम पहले करते थे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया। यहाँ पर एलसीएम कितना आया, 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ये आ चुकी है मेरे पास। ए और बी की क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी आ चुकी है। अच्छा, और ये क्या है मेरे पास, मैंने मान लिया वर्क यानी कार्य मान लिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यदि वे दोनों ए से शुरू करते हैं, पहले ए शुरू करेगा फिर बी शुरू करेगा। चलिए फटाफट से शुरू कर दे भाई। ए एक शुरू करता है 2 और बी शुरू करता है 1, ठीक है कि नहीं है। ये मेरी पर क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी आ चुकी है ना। तो यहाँ पर ए एक दिन में कितना काम करता है, 2, और बी भी एक दिन में कितना काम करता है, 1। तो मुझे बताओ 2 दिन में कुल मिला के कितना काम हुआ, कुल मिला के यहाँ 3 कार्य हो चुका है, 3 काम हो चुका है। मुझे काम कितना करवाना है, 8 करवाना है। 3 दूनी 6, तो ये राउंड कितनी बार चला सकता हूँ, 2 बार चला सकता हूँ, तो 2 बार तो चला लीजिए। 4 दिन में कितना काम हो चुका है, आप कहेंगे सर 6 काम तो हो चुका। अब कितना काम बचा है, 2 कार्य बचा हुआ है। आगे मुझे 2 कार्य करवाना है, और ताकि टोटल कितना हो जाए, 8 कार्य हो जाए जोड़ने पर, ठीक है कि नहीं है। ये 2 कार्य के लिए वापस नंबर किसका आएगा, ए का आएगा। ए का नंबर आएगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी 1 दिन में 2 काम करने की। तो 1 दिन में ए कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। 1 दिन में ए 2 काम करे, 2 काम कर ही देगा। तो टोटल काम 8 हो चुका है। समय कितना लगा, 5 दिन। समय कितना लगा, 5 दिन। टोटल जो समय लगा है वो 5 दिन लगा है। तो सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक वर्कशॉप में सरल और कनिका एकांतर दिनों में काम कर रहे थे। पहले दिन सरल, दूसरे दिन कनिका, तीसरे दिन सरल, और यही क्रम आगे भी जारी रहा। सरल अकेले, तो सरल अकेले इस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि कनिका मुझे बताओ, सरल को मैं एस मान लेता हूँ, कनिका को के मान रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। कनिका 18 दिनों में करते, एकांतर क्रम में करते हैं। 18 पंजे 90, 15 छिकी 90, तो एलसीएम तो 90 आ चुका है मेरे पास, एलसीएम 90 आ चुका है। इसे मैं वर्क मानूंगा, ठीक है। 15 छिकी 90 6, ये मेरे पास एफिशिएंसी आई है। 18 पंजे 90, ये भी मेरे पास कनिका की एफिशिएंसी आई है। बोला यह गया है कि दोनों एकांतर क्रम में कार्य करते हैं, ठीक है, एकांतर आधार पर काम करते हैं। भी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, पहले सरल करता फिर कनिका करती है, यही है, बिल्कुल यही है, ठीक है कि नहीं है। सरल 6 करेगा, कनिका 5 करेगी। सरल 1 दिन में 6 काम करता है, कनिका भी 1 दिन में कितना काम करती है, 5। तो मुझे बताओ कुल मिला के 2 दिन में काम कितना हुआ है, बताओ 11। यही राउंड कितनी बार चलेगा, 11 8 88, 8 बार चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 8 बार चला दीजिए। मुझे बताओ 11 8 88, 8 दूनी 16, 16 दिन आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। 16 दिन में कितना काम हुआ, 88। कितना काम बच गया, 2 कार्य बच गया। नंबर किसका है, सरल का, सरल का। तो मुझे बताओ सरल को लगने वाला अब समय, 2 काम करने के लिए लगने वाला समय किसको, सरल को, किसको, सरल को। तो समय के बराबर क्या होता है, कार्य कितना है, 2 है। कार्य क्षमता सरल की कितनी है, 6। काटेंगे कितना आएगा, 1/3 दिन। तो 1/3 दिन, 1/3 दिन में ही 2 काम कर देगा सरल, ये ध्यान रख लेना। पूरा समय नहीं लगाएगा। तो टोटल जो समय लगा है वो कितना लगा है, बताओ 16 सही 1/3 दिन लगा है। 16 सही 1/3 दिन, मतलब सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर यहाँ पर। अगला सवाल हमारे पास आ चुका है यहाँ पर, यदि 3 व्यक्ति पी और क्यू और आर एक साथ अलग अलग 10 दिन 20 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य को करने में कितना समय लेंगे। यहाँ पर ये पी 10 दिन में करता है और क्यू 20 दिन में और आर 60 दिन में करता है। लेना वही है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, 10 का भाग देंगे 6, 20 का भाग देंगे 3, 60 का भाग देंगे 1। ये मेरे पास क्या आ चुका है, वर्क, जिसे एलसीएम बोलते हैं। और ये क्या आ चुका है मेरे पास, क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी आ चुकी है, एफिशिएंसी आ चुकी है।
ओके, चलिए इतना क्लियर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालने का तरीका है P + Q + R को लगने वाला क्या लगाना, समय। समय निकालने का तरीका कार्य बटा कार्य क्षमता। कार्य कितना है 60 है, कार्य क्षमता PQR की कार्य क्षमता 6 और 3 9 और 1 10 10 है। तो कुल मिला के कितने दिन, 6 दिन। 6 दिन में मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 डेज। 6 डेज यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में, 4 व्यक्तियों को उस काम को करने में कितना समय लगेगा। यानी M1 D1 लगा देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। M1 कितना, 6 व्यक्ति 8 दिनों में कर सकते हैं, 4 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये मेरे पास क्वेश्चन है। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर आंसर आएगा 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। कौन सा आंसर आएगा, 12 दिन। क्लियर है। चलिए तो गाइज कैसी रही आज की क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरीके के और भी वीडियोज अगर आप लोगों को चाहिए, ये हमारे पास है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। आप यहाँ पर इसे स्कैन करके सीधे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को जो भी वीडियोज में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ उन सभी की PDF आप लोगों को वहाँ पर, यदि 2 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 1 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपको निकालना है। मैं ये जानता हूं 2 पुरुष और 8 महिलाएं, मैंने लिखा 2 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में कर देती हैं, 5 दिनों में। इसके बाद 3 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर देगी, 6 दिन में। इसके बाद आप लोग 5 से गुणा करेंगे 10M + 40W, 6 से गुणा करेंगे 18M और 24W। M एक तरफ, W एक तरफ, तो मुझे बताओ 10 इधर आएगा, 24 उस तरफ जाएगा। बताओ कितना बचेगा, 16W बराबर क्या बचा यहाँ 8M। हम लोग काटेंगे यहाँ से, तो 8 दूनी 16, 2 1 कम 2, W का मान 1, M का मान 2, तो M अनुपात W आ चुका है। एफिशिएंसी का अनुपात आ चुका है, क्या आएगा, M का अनुपात 2 और W का 1। क्वेश्चन फिर से शुरू हो रहा है यहीं पर, 1 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। मैं ये जानता हूं कि 2 पुरुष और 8 महिलाएं ये 5 दिन में कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 पुरुष 1 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो कर लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। देखिए M के स्थान पर क्या रखूंगा, 2 और W के स्थान पर 1, M के स्थान पर 2, W के स्थान पर 1, 2 दूनी 4, 8 एकम 8, 4 + 8 आएगा यहाँ पर 5 बराबर 2 + 2 आएगा यहाँ पर इंटू D2। आप मुझे बताओ ये हो जाएगा 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 इंटू D2 हो जाएगा। बताओ 4 से काटेंगे 15 बराबर क्या होगा D2, यानी कुल मिला के यहाँ पर 15 दिन हमारे पास सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कार्यस्थल पर एक व्यक्ति अकेले एक काम को 32 दिनों में कर सकते हैं। यदि पूरा स्टाफ अर्थात 6 महिलाएं 4 पुरुष और 4 पुरुष 6 महिलाएं 4 पुरुष 6 दिन में इस कार्य को करे, तो अकेली महिला इस कार्य को कितने दिन में, मुझे बताओ। 1 पुरुष कितने दिन में करता, 32 दिन में। 6 महिलाएं और 4 पुरुष कितने दिन में करेंगे, यहाँ पर 6 दिन में। अब देखिए यहाँ पर 6 से काटेंगे नहीं हम लोग, 2 से काटेंगे। कितना आएगा, 2 से या 4, 2 से ही काटेंगे, 2 3 6, 2 से काटेंगे 16, 16M बराबर 6 से गुणा करो, 6 3 18W और 4 3 12M, 12 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना होगा 4M बराबर 18W। इसके बाद में हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, M का अनुपात 9, W का 2, तो M अनुपात W क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर M का अनुपात 9, W का अनुपात 2, ये आ जाएगा मेरे पास M अनुपात W, 9 अनुपात 2 आ चुका है। इसके बाद मुझे बताओ यहाँ से अकेले एक महिला कितने दिन में करेगी, तो पहले से यानी एक आदमी 32 दिनों में करता है जानते हैं हम लोग, तो एक महिला इसे कितने दिन में करेंगे यह आपसे पूछा जा रहा है। मुझे बताओ यहाँ पर M के स्थान पर क्या रखूंगा 9, और यहाँ पर अकेले महिला है तो महिला लिखूंगा मैं। महिला के लिए कितना आएगा, महिला की एफिशिएंसी 2, तो 9 इंटू 2 है, 9 इंटू 32 बराबर 2 इंटू D2।
जिसमें आप लोग 2 का भाग देंगे 16, 16 नाम 144, 144 दिन हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पर ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। अगर वह एक साथ काम करना शुरू करता है, लेकिन ए 4 दिन के लिए काम करता है, लेकिन ए केवल 4 दिन के लिए काम करता है, शेष काम को बी द्वारा पूरा किया जाता है। काम को पूरा करने का ठेका 4800 रुपये का हो तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो बताओ ए कितने दिन में करता है? 24 दिन में, और बी 36 दिन में। दोनों का क्या लिया जाएगा? एलसीएम लिया जाएगा। बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा? 72, 34 72, 36 दुना 72, यह आ जाएगा। ठीक है, 34 72 और 36 दुना 72। क्लियर है? अच्छा, मुझे बताओ यहां से मुझे बताओ, ये तो हो चुका मेरे पास वर्क जो कि एलसीएम लिया गया है। ये मेरे पास आ चुकी है एफिशिएंसी। ए केवल 4 दिन कार्य करता है। ए कितने दिन कार्य करता है? 4 दिन के लिए काम करता है। मुझे बताओ एक दिन में कितना करेगा? 3, 4 दिन के लिए ये करता है। शेष काम को बी द्वारा किया जाता है। ए के किया गया कार्य, मुझे बताओ ए का किया गया कार्य निकालना है ए के द्वारा। कार्य क्षमता इंटू समय, कार्य क्षमता कितनी है? 3 है, और समय कितना है? 4। तो कितना कार्य किया? ए ने 12। मुझे बताओ शेष कार्य कौन करेगा? शेष कार्य है मेरे पास 72 माइनस 12, 60 हो जाएगा। इस कार्य को कौन करेगा? बी करेगा। ठीक है कि नहीं है? मुझे बताओ यहाँ काम को पूरा करने का ठेका 4800 रुपये का है, यानी 72 बराबर क्या हो जाएगा? 72 अनुपात बराबर 4800। मैं कार्य के हिसाब से यहाँ पर रुपए को बांट रहा हूँ, और टोटल एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं, कार्य के हिसाब से बांट रहा हूँ। तो 34 72, 14 48, 3 अनुपात बराबर, यानी 1 अनुपात बराबर 200/3। मुझे चाहिए किसके लिए? बी का हिस्सा चाहिए। बी का कार्य 60 है, तो 60 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 200/3 गुणा 60। तो 2 से 3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा बताओ? 4000 रुपये। 4000 रुपये किसके लिए होगा? बी का हिस्सा होगा। 4000 रुपये किसका होगा? बी का हिस्सा हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे पास यहाँ पर, जेम्स 5 दिनों में, विलियम्स 8 दिनों में और पीटर 12 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करते, जेम्स विलियम पीटर कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? साथ में मिलकर। तो J4 जेम्स, V4 विलियम, W4 विलियम्स और P4 पीटर। तो जेम्स विलियम पीटर, मुझे बताओ कितने दिनों में? ये 5 दिनों में, या 8 दिनों में, या 12 दिनों में। तीनों का क्या लिया जाएगा? एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम होगा कितना? और 12 है ना, 12 120, 120 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 का 20, 8 एकम 8 हो जाएगा, और 15 है ना, 8 पंजे 40, 12 एकम 12, 10 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे पास क्या रहेगी? एफिशिएंसी रहेगी। इस प्रकार ये मेरे पास क्या रहेगी? एफिशिएंसी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो जेम्स विलियम और पीटर द्वारा कार्य करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग समय निकालते हैं। क्या निकालेंगे? समय निकालेंगे। मुझे बताओ यहाँ पर जेम्स विलियम और पीटर द्वारा लिया गया समय हमें निकालना होगा। समय बराबर क्या होगा? कार्य बटा कार्य क्षमता। कार्य कितना है बताओ? 120 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर देखिए 5 9, और ये हो जाएगा 2 और 2 4, 49 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? अब मुझे बताओ यहाँ मुझे निकालना था समय, तो निकालना था। कार्य ऊपर क्या होगा? कार्य, नीचे क्या होगा? और एफिशिएंसी। ये ध्यान रख लीजिए। मुझे बताओ 49 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार तो पूरा जाएगा। कितना आया था बताओ? 120 है, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना बच गया? 2, और यहाँ 11 में से 9 गए तो 2, ये 2 से ही 11 22/49, 2 से ही 22/49, यानी क्या आंसर आएगा? 2 से ही 22/49, यानी सी ऑप्शन आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और आ चुका है। यहाँ पर राजू किसी कार्य को 15 घंटे में कर सकता है, विनय इसको 20 घंटे में कर सकता है, और वर्धन इसको 30 घंटे में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं, कार्य के लिए 7200 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो विनय को कितनी राशि मिलेगी? एलसीएम तो मैं ले लेता हूं यहाँ पर इनका, और एलसीएम 60 हो जाएगा।
ये एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है, जो कि कार्य के बराबर होगा। 15 चौकू 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 है। ये मेरे पास क्या आ चुकी है एफिशिएंसी, आर की एफिशिएंसी, आर का मतलब राजू की एफिशिएंसी आ चुकी है 4, विनय की है 3 और वर्धन की 2 एफिशिएंसी है। अब हम देखेंगे यदि वे एक साथ काम करते हैं, कार्य टोटल कितना 7200। एफिशिएंसी के हिसाब से अगर मैं रुपए बांटता हूँ 4 और 3 7 8 9, 9 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 7200। मुझे बताओ 1 अनुपात बराबर 9 8 72, 800 रुपये आएगा। पर मुझे चाहिए किसका, विनय का चाहिए। विनय की ये राहत, विनय बराबर क्या होगा 3 अनुपात, 3 अनुपात बराबर क्या होगा 800 इंटू 3, कितना हो जाएगा बताओ 2400 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 2400 रुपये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेले इसे 36 दिनों में कर सकता है। तो कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की क्या होगी, ठीक है कि नहीं है। ए और बी कितने दिन में करते हैं 12 दिनों में, और ए अकेले इसे कितने दिनों में करेगा 36 दिनों में। एलसीएम हम लोग ले लेंगे 36, 12 तिया 36, 36 से कम 36, ये आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताओ यहाँ बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात करिए। बी की पहले मैं निकालता हूँ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी निकालूंगा, बी की। कैसे निकालते हैं, कार्य देखिए एफिशिएंसी ए और बी की 3 है, उसमें से ए की एफिशिएंसी, ए का घटाएंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। बी को लगने वाला समय ज्ञात करना है। समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा एफिशिएंसी। कार्य कितना है बताओ यहाँ 36, एफिशिएंसी बी की 2 आ चुकी है, कितना आ जाएगा 18 दिन, 18 डेज यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर पी और क्यू मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, क्यू और आर 24 दिनों में कर सकते, जबकि आर और पी 20 दिनों में पूरा कर सकते। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 10 दिन बाद क्यू और आर ने काम छोड़ दिया। पी से इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। मुझे बताओ पी और आर कितने दिनों में कर सकते हैं, पी और आर 30 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर कितने दिनों में करते हैं 24 दिनों में, और आर और पी कितने दिनों में करते हैं 20 दिनों में, ठीक है कि नहीं है। चलिए इसके बाद में हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, है ना। 30 का भाग देंगे कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 आएगा, 24 पंजे 120, और ये हो जाएगा यहाँ 06, ये आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। मुझे बताओ जब सभी को जोड़ेंगे यहाँ पर तो ये सभी 2-2 बार आएंगे, 2p 2r और 2p 2q 2r, इस बराबर एफिशिएंसी 4 5 9, 9 और 6 कितने होते हैं 15। तो मुझे बताओ p प्लस q प्लस r की जो एफिशिएंसी होती है वो 15/2 या फिर 7.5, ये एफिशिएंसी आई है। अब मुझे बताओ यहाँ उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, और लेकिन 10 दिन बाद में, ठीक है, 10 दिन बाद में क्यू और आर ने काम छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 दिनों तक काम किया है इन्होंने साथ में मिलकर। काम कितने दिनों तक किया, 10 दिनों तक। 10 दिनों के लिए इनकी एफिशिएंसी कितनी है 15/2, और 10 दिनों तक काम किया है तो 2 से काटेंगे 5, 15 5 75। मुझे बताओ तीनों मिलके कर रहे थे, यहाँ पर शेष कार्य कितना बच गया, शेष कार्य कितना बच गया वो देखिए। 120 में से क्या घटाएंगे 75, तो क्या बचेगा 5, और 11 में से 4 7 गए तो 4, ये हो चुका है 45। 45 मेरे पास क्या आ चुकी है एफिशिएंट, शेष कार्य आ चुका। क्यू और आर ने काम छोड़ दिया है, क्यू और आर। आप देखिए शुरू में पी क्यू और आर थे, उसके बाद में क्यू और आर ने क्या दे दिया, काम छोड़ दिया। कौन बचा, पी। पी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष काम को पी कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है, शेष काम को पी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कार्य बटा कार्य क्षमता, ठीक है कि नहीं है, कार्य बटा कार्य क्षमता। कार्य ये हो गया, और कार्य क्षमता किसकी निकालना है, पी की निकालनी है। पी के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू और आर को घटाना पड़ेगा। इसका मतलब 7.5 में से क्यू और आर कहाँ, ये रही, तो क्या घटाऊंगा 5, कितना आ जाएगा 2.5 आएगा। 2.5 का हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ W अपन एफिशिएंसी होता ही होता, Q अपन 2.5 ही आएगा। तो 45/25 गुणा यहाँ 10 आ जाएगा। हम लोग हल कर लेंगे इसको, 5 दूनी 10, 55 25 5 9 45, कितना आ जाएगा 18। 18 डेज यहाँ पर इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर देखिए ए बी की तुलना में दुगना है, ए बी की तुलना में क्या है, दुगना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अनुपात निकालता हूँ, यहाँ पर अगर ए और बी का क्या निकालूं,
अनुपात निकालता हूं, ठीक है कि नहीं है। अगर मैं यहां से ए और बी का अनुपात निकालूंगा तो ए बी की तुलना में दुगना दक्ष है, तो मुझे बताओ बी का अनुपात 1 तो ए का कितना हो जाएगा 2। यहां पर ये कंडीशन है। पर अब मुझे बताओ यहां से मुझे बताओ सी और डी मिलकर इस कार्य को जितने समय में करते हैं उतने समय में क्या कर देते हैं, ए और बी मिलकर करते हैं, ठीक है। वे एक साथ कार्य करने में सी और डी द्वारा मिलकर कार्य करने में लिए गए समय के बराबर है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ए प्लस बी बराबर क्या होगा, सी प्लस डी। ये कंडीशन दे रखी है। बताओ सी कितने दिन में, सी करता है 15 दिन में, और डी कितने दिन में, 20 दिनों में, ठीक है कि नहीं है। मुझे बताओ इसका क्या लिया जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 होगा, ठीक है कि नहीं है। चलिए 15 का भाग दो, 15 चौकू 60, 20 तिया 60, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा हमारा कार्य, ठीक है, एलसीएम वाला कार्य होगा। ये हमारी क्या हो चुकी है, एफिशिएंसी। मैं ये जानता हूं यहां पर, ठीक है, कि यहां पर 7, वैसे ए और बी की, वैसे सी और डी की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। 7 है तो ए और बी की भी 7 होनी चाहिए, लेकिन ए और बी की दी कितनी है, यहाँ 3 हो जाएगी। 3 अनुपात बराबर 7 है तो 1 अनुपात बराबर 3, 7/3। मुझे चाहिए किसके लिए, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में, ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, 2 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 7/3 गुणा 2। तो मेरे पास ये एफिशिएंसी आ जाएगी किसकी, ए की। कितनी हो जाएगी बताओ, 14/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 14/3। अब मुझे बताओ ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, समय निकालना है ए का, अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए की एफिशिएंसी आ गई किसके हिसाब से, इसके हिसाब से एफिशिएंसी, इस कार्य के हिसाब से एफिशिएंसी 14/3 है। तो कार्य कितना है 60, कार्य क्षमता यहाँ 14/3, 3 कहाँ जाएगा ऊपर। तो बताओ यहाँ 180/14 है, जिसको और काट देंगे हम लोग, 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 90/7, ठीक है। 90/7 मेरे पास आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन आंसर। ABC क्रमशः 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी से शुरू करते हुए कार्य में ए एकांत दिन पर बी और सी की सहायता लेता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो इसमें क्या होगा, पहले ए फिर बी और फिर सी। ए 20 दिन में और बी 40 दिन में और सी 60 दिन में। एलसीएम लिया जाएगा इनका तो क्या आएगा, 120 आ जाएगा। एलसीएम लिया 120 हो जाएगा, यही कार्य कहलाएगा। 20 का भाग देंगे 6, 40 का भाग देंगे 3 और 60 का भाग देंगे 2। ये मेरे पास आ चुकी है एफिशिएंसी एबीसी की, ठीक है। इसके बाद में मुझे बताओ यहाँ एफिशिएंसी का मतलब इकाई समय में किया गया कार्य। यहाँ पर देखिए पहले बी कार्य शुरू करता है, फिर कौन करता है कार्य में, ए एकांतर दिन में, यानी ए करता है पहले बी के साथ में, ए करता है एकांतर दिन में बी के साथ में, फिर ए करता है सी के साथ में। इस तरीके से कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ बी कितने दिन में बी एक दिन में कितना करता है, 6। ये एक दिन में 6 कार्य करेगा। ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, यहाँ पर 9 कार्य करेंगे। और ए और सी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 8। इस प्रकार से यहाँ 3 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दिन में। अच्छा बी यहाँ पर कितना कार्य करता है, देखिएगा यहाँ पर 3 ही करता है, ठीक है। इस प्रकार से 3 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 20 कार्य हो जाएगा। मुझे करना कितना है, 120। तो मुझे बताओ दोनों तरफ क्या 6 से गुणा करूंगा तो टोटल कितने दिन लगे मुझे, इस तरीके से ये राउंड चलाने में मुझे 18 दिन लगे और टोटल 120 कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 15 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके एक घर को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। 15 पुरुष है 12 घंटे कार्य करते हुए 12 घंटे और दिन कितने लेते हैं, 10 दिन लेते हैं, एक काम को पूरा करते हैं। इसी प्रकार से देखिए 10 पुरुष, कितने पुरुष, 10 पुरुष इसी कार्य को 20 दिनों में करते हुए कितने घंटे में पूरा करेंगे, ये है ना, ये पूछा जा रहा है। एम से एम तो वैसे ही कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 5 का 20 आता है, 5 × 15, 4 × 12 होता है, 3 × 9, यानी कुल मिला के जो घंटे लगने वाले हैं यहाँ पर S2 बोल सकते हो आप लोग, तो 9 घंटे यहाँ पर लग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ए बी से दुगना दक्ष है, दोनों मिलकर ए और बी दुगना,
ए बी से दुगना दक्ष है, बी एक है तो ए दुगना कार्य करता है। ये आ चुकी है एफिशिएंसी। क्या आ चुकी है? दक्ष का मतलब क्या हो चुकी है? एफिशिएंसी हो चुकी है। दोनों मिलकर इस कार्य को 16 दिन में करते हैं। कार्य निकाल सकते हैं दोनों मिलके। मुझे बताओ एफिशिएंट कार्य निकालने का तरीका, एफिशिएंटी इंटू टाइम। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 इंटू टाइम कितना? 16। तो टोटल कार्य कितना होगा? 16 दूना 32, 16 3 48 कार्य आ चुका है। अब बताओ इसको कौन करेगा? ए अकेला कितने समय में करेगा? समय बराबर क्या होता है? कार्य बटा एफिशिएंसी होता है। कार्य कितना है बताओ? यहाँ 48 है। एफिशिएंसी ए की कितनी है बताओ? 2 है। भाग देंगे तो कितने दिन लगेंगे? 24 डे। 24 दिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, यदि एक परिवार में 24 दिनों के लिए गेहूं की खपत 60 किलोग्राम है, M1 D1 बटे W1 लिखेंगे बराबर M2 D2 बटे W2 लिखेंगे। यहाँ पर ये लिख देंगे। लिख दिया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक परिवार में 24 दिनों के लिए गेहूं की खपत, 24 दिनों के लिए गेहूं की खपत कितनी है? यानी व्यक्ति वही है, यहाँ पर एक ले लो। दिन कितने हैं? 24 है। खपत कितनी है? 60 है। और व्यक्ति वही होंगे, याद रख लेना। एक दिन कितने? 18। और खपत कितनी है? ये हमें ज्ञात करनी है। ये खपत ज्ञात करनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ से काटूंगा मैं इसको 6 से। 6 3 18, 6 चौका 24। और देखिए यहाँ पर अगर हम लोग और काटते हैं तो मुझे बताओ 4 का भाग देंगे 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आ जाएगा बताओ? x बराबर 15 इंटू 3। कितना आंसर आ जाएगा? 45। 45 किलोग्राम की खपत हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हाँ। तो देखिए इस सवाल में क्या होगा? 3 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? यहाँ 75 बटे 8 दिन में। और 9 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? यहाँ पर 25 बटे 7 दिन में। ठीक है कि नहीं है? यहाँ से हम लोग काटेंगे 25 से कम 25, 25 75, 7 ऊपर और 8 नीचे। तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 7 या 21। तो 3m प्लस 8w गुणा 21 बराबर 9m प्लस 12w गुणा 8। ये गुणा करेंगे हम लोग यहाँ 21 दिन 21 63 m आ जाएगा। और 8 8 दूनी 16 w हो जाएगा। 9 8 72 m हो जाएगा। 12 अंटे 96 w हो जाएगा। इतना करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ से कि 63 उधर जाएगा, 96 इधर आएगा। इतना कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर क्या रहेगा। देखो यहाँ पर ये 96 उधर जाएगा, घटाएंगे और तो कितना आ जाएगा? 2। और 9 में से 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 7। 72 डब्लू बराबर 63। देखिए यहाँ पर 9 8 72। ठीक है। 9 m आ जाएगा। मुझे बताओ काटेंगे 9 एकम 9, 9 8 72। तो बताओ m का अनुपात 8 है, w का 1। m अनुपात w कितना आया बताओ? 8 अनुपात 1 आया। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर वैसे के वैसे ही करेंगे जो पहले करते आए थे। क्या करते आए थे बताओ? यहाँ पर 3 पुरुष और 8 महिलाएं। हमें पता है कि 75 बटे 8 दिनों में करते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? ये अपना प्रश्न है। मुझे बताओ यहाँ पर m के स्थान पर क्या रखूँगा? 8 और w के स्थान पर 1। m w के स्थान पर 1। 8 या 24, 8 एकम 8 है ना। 8 या 24 और 8 कितने होंगे? 32। 32 इंटू 75 बटे 8 है बराबर 15 इंटू D2 है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर आंसर निकालेंगे। 15 5 75 हो जाएगा यहाँ पर। और 8 चौक 32, 4 5 20। यहाँ पर आएगा 20 डेज। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20 दिन। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ, ए बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्मिक है, मिलकर वे कार्य को 14 दिन में कर देते हैं, वह कार्य अकेले कितने कितने दिनों में करेंगे? अच्छी बात है। ए और बी, मुझे बताओ कार्य क्षमता दी गई है, एफिशिएंसी दी गई है। ए बी की तुलना में दुगनी एफिशिएंसी से कार्य करता है। मिलकर जो कार्य करता है वो 14, यानी हम लोग कार्य निकाल लेंगे ए और बी मिलकर, यानी पूरा कार्य निकाल लेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो मुझे बताओ ए और बी की एफिशिएंसी 3 है और टोटल टाइम कितना? 14 है। तो 42 में मेरे पास क्या हो जाएगा? वर्क आ जाएगा। मुझे बताओ ए अकेला इससे कितने समय में करेगा? कार्य बटा कार्य क्षमता। कार्य टोटल कितना है? W है 42। 42 बटे 2, यानी ए को लगा 21 दिन। 21 दिन लगे यहाँ पर। अगर बी को लगने वाला समय निकालूंगा 42 बटा 1, कितना आ जाएगा बताओ? 42 डेज। 21 और 42 मेरे पास आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 120 दिन में करता, बी इसे 150 दिन में कर देता है और वे 20 दिनों तक एक साथ कार्य करते फिर बी चला जाता है। मुझे बताओ ए एक कितने दिनों में कर देता है, बताओ ए 120 दिनों में कर देता है और बी 150 दिनों में कर देता है। बताओ दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यानी कितना हो जाएगा 600। ठीक है, मुझे बताओ 12 पंजे 60, 5 आएगा, 15 चौकू 60, ये आ जाएगा। क्लियर है। चलो यहाँ पर मुझे बताओ, ये आ चुकी है एफिशिएंसी, आ चुकी है, ये आ चुका है वर्क, है ना, ये है, ये आपका वर्क है, ये क्या है, वर्क है, इसे हम लोग एलसीएम भी बोलते हैं। मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 दिनों तक साथ में मिलके करते हैं। ए और बी कितने दिनों तक करते हैं, ए और बी का जो कार्य है वो 20 दिनों तक है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 × 20 कितना हो चुका है, 180 कार्य हो चुका है। था क्वेश्चन तो सही था, समझ में कम आया। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर शेष कार्य जो बचा हुआ है वो देख लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग और कर लेते हैं। एच अकेला, देखिए बी चला जाता है तो ए फिर भी कार्य जारी रखता है, 12 दिन तक जारी रखता है। तो ए का 12 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए का 1 दिन का कार्य 5 है, ठीक है, और 12 दिन में कितना हो जाएगा, 60 कार्य और हो जाएगा। इसका मतलब टोटल कार्य जो हो चुका है कंप्लीट, वो हो चुका है 240 कार्य हो चुका है। ठीक है, 240 कार्य हो चुका है। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा हुआ वो देख लीजिए। यहाँ पर 600 में से कितना घटाऊंगा, 240 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पर 360, यानी 360 कार्य शेष बचा हुआ है अब हमारे पास में। ठीक है, 360 कार्य शेष बचा हुआ है हमारे पास में। मुझे बताओ इस कार्य को कौन करेगा हमारे पास में, कौन करेगा यहाँ पर, सी और ए। तो एफिशिएंसी आ जाएगी सी प्लस ए की, क्या हो जाएगी एफिशिएंसी, कार्य बटा कार्य क्षमता। ठीक है कि नहीं है, कार्य कितना है 360, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर कार्य क्षमता हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पर समय आ जाएगा 48। काटेंगे हम लोग यहाँ पर 12 चौक 48, 12 36, ठीक है, तो यह आ जाएगा 15/2 आ जाएगा, जिसे 7.5 एफिशिएंसी आ चुकी है सी और ए की। मैं ये जानता हूं यहाँ पर ए की एफिशिएंसी है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7.5 में से ए की एफिशिएंसी घटा दीजिए, कितनी आई 2.5 आ चुकी है। इसके बाद में मुझे बताओ यहाँ से आगे मैं और सोल्व कर लेता हूँ, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में, कार्य टोटल कितना है 600, कार्य क्षमता 2.5, पॉइंट हटा देंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पर, और हम लोग काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 का भाग देंगे 12, गुणा कीजिए कितना आ जाएगा 240 दिन, 440 डेज यहाँ पर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है। चलिए, एक कुछ श्रमिक 30 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए सहमत होते हैं, 10 श्रमिक काम पर नहीं आते हैं। मुझे बताओ शुरुआत में श्रमिक कितने थे, एम, कितने दिनों में कार्य 30 दिनों में, इसके बाद 10 जने काम पर आते नहीं है, तो क्या हो जाएगा बताओ, m - 10 हो जाता है। ठीक है, और 50 दिनों में करते हैं। इसके बाद मुझे बताओ यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 3m बराबर 5m - 50 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। मुझे बताओ 5 उधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 2m बराबर क्या आएगा, -50। हम लोग काटेंगे यहाँ पर तो m बराबर कितना आ जाएगा 25। यानी शुरुआत में जो व्यक्ति लगे हुए थे, कितने लगे हुए थे, शेष काम 50 दिन में कर देते हैं। मुझे बताओ शुरुआत में कितने व्यक्ति लगे हुए थे, 25 व्यक्ति काम पर लगे हुए थे। ठीक है कि नहीं है। अगला सवाल हमारे पास है, यहाँ पर देखिएगा क्या है, देखो यहाँ पर ए और बी एक काम को ठेका लेता है 7500 रुपये में। ए अकेला इस कार्य को 50 दिन में, बी 60 दिन में करता, हालांकि काम जल्दी समाप्त करने के लिए सी की मदद भी ले लेते हैं। ए कितने दिन में करते हैं 50, बी कितने दिन में करता है 60, और सी की मदद लेने के बाद में क्या होगा बताओ, यहाँ पर काम हो जाएगा 20 दिन में। ठीक है कि नहीं है। एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 300 आ जाएगा मेरे पास एलसीएम। ठीक है, कितना आ जाएगा 300। अब बताओ 300 मेरे पास एलसीएम आया तो 50 का भाग देंगे 6, 6 का भाग देंगे 5, और यहाँ पर 2 का भाग देंगे 15। यहाँ पर आ चुकी है, ये देखिए, ये तो मेरे पास होगा वर्क, और ये क्या हो चुकी है एफिशिएंसी आ चुकी है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर काम को पूरा करने में उनके योगदान के लिए बी और सी को प्राप्त हिस्से के बीच का अंतर। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पर टोटल 15 एफिशिएंसी के हिसाब से अगर मैं बांटता हूँ 7500 रुपये को, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा बताओ,
500 रुपये आ जाएंगे। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है बताओ। सी की एफिशिएंसी है यहाँ पर, सी की एफिशिएंसी 15 माइनस 11, तो कितनी आ जाएगी बताओ 4। तो बी और सी का अंतर एफिशिएंसी, बी और सी का अंतर, बी और सी की एफिशिएंसी का अंतर कितना आएगा 5 माइनस 4 बराबर क्या होगा 1 अनुपात। 1 अनुपात और 1 अनुपात का मान क्या है 500 रुपये है। तो इसका मतलब बी और सी की देखिए अंतर कितना, हिस्से का अंतर कितना होगा 500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर देखिए, ए कार्य को समाप्त करने में बी और सी से मिलकर लगने वाले समय का दुगना लेता है, यानी ए बी और सी को लगने वाले समय से दुगना लगता है, यानी इसको 1 लगेगा तो इसको दुगना लगेगा, यानी ये समय की बात हो रही है। अगर मैं कार्य की एफिशिएंसी की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अनुपात 2 आ जाएगा। फिर से देखते हैं यहाँ पर बी कार्य को समाप्त करने में ए और सी से जितना भी समय लिया जाता है उसे दुगना लेता है, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पर तो बी यहाँ पर ए और सी से लिए जाने वाले समय से दुगना, तो ए और सी से लिए जाने वाले समय से क्या हो रहा है दुगना ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर ए बी सी मिलकर इस कार्य को 30 दिनों में कर देते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ एफिशिएंसी लूँगा मैं यहाँ पर, तो एफिशिएंसी आएगी 1 और 2 आएगी। मुझे बताओ दोनों ए बी सी का योग यहाँ पर कितना हो रहा है बताओ, यहाँ 3 हो रहा है। इधर से भी ए बी सी की कार्य क्षमता का योग कितना हो रहा है 3 ही हो रहा है। तो मैं लिखूंगा ए बी और सी, जब योग समान है तो मेरे पास ए का मान 1 है और बी का मान भी 1 ही है, तो सी का मान मुझे बताओ टोटल एफिशिएंसी 3 है तो 1 और 2, तो इसकी सी की भी क्या हो जाएगी 1 ही आएगी, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 ही रहेगी सी की एफिशिएंसी। सी अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, मुझे पता है यहाँ पर टोटल कार्य क्या होता है, कार्य क्षमता 1 2 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90, ये मेरे पास वर्क हो चुका है। और सी अकेला इसको कार्य करने में कितना समय लगेगा, कार्य कितना है यहाँ पर 90 है और सी की कार्य क्षमता कितनी है 1 है, तो मेरे पास 90 डेज यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है यहाँ पर, ए कितने दिन में करता 18 दिन में, बी 24 दिन में करता है और सी 36 दिन में करता है। मुझे लेना है एलसीएम, 72 आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 72, ठीक है। 18 चौक 72 आ जाएगा, 24 72, 36 दूना 72, ये मेरे पास क्या हो जाएगी एफिशिएंसी हो जाएगी, ये मेरा वर्क होगा, ये एलसीएम होगा। इतना तो मैं जानता हूँ पहले से ही, ठीक है। अब बोला क्या गया है, पहले दिन बी ए की सहायता और दूसरे दिन सी ए की सहायता करता है, ठीक है। पहले दिन बी, देखिए बी किसकी सहायता करता है ए, और दूसरे दिन सी ए की सहायता करता है, सी ए की सहायता करता है, ठीक है। एक दिन बी और ए, एक दिन सी और ए करते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। सी ए की सहायता करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2 दिवसीय चक्कर चलता है, ए बी शुरू करता है, ए दिवसीय चक्कर ए और बी से शुरू होकर काम पूरा होने तक दोहरा जाता है। काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, मुझे बताओ। बी और ए को कितना लगा बताओ 7 लगता है, सी और ए को कितना लगा, सी और ए को कितना लगा 6 लगता है। मुझे बताओ 2 दिन में कितना काम हुआ, यहाँ पर 2 दिन में 13 कार्य हुआ, 2 दिन में कितना हो गया 13 चौको 52, 13 पंजे 65 है ना। 5 से गुणा करेंगे हम लोग, यहाँ पर 10 दिन हो जाएंगे 65 दिन, ठीक है। इसके बाद में अगला देखिए यहाँ पर 65 है, तो अभी कार्य कितना हो गया देखो यहाँ फटाफट से, 10 दिन में 65 कार्य हो चुका है। आगे कार्य कितना बच गया है 7 कार्य। 7 कार्य के लिए किसका बी और ए का कितना करते हैं, 1 दिन में 7 कर देते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो मुझे बताओ ये टोटल कार्य 72 हो चुका है, लेकिन इसे करने के लिए हमें टोटल 11 दिन लगे हैं। टोटल कितने दिन लगे हैं 11 दिन लगे हैं, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक कंपनी में अर्चित एक कार्य को पूरा करने में 15 दिन लेता है, जबकि बी रोहित इसे 25 दिन। मुझे बताओ ए फॉर अर्चित, आर फॉर रोहित, ए 15 दिन लेता है और रोहित 25 दिन लेता है, ठीक है। अब मुझे बताओ उन्होंने 5 दिनों तक काम किया, उसके बाद रोहित नौकरी छोड़ के चला गया, अर्चित शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। एलसीएम हमारे पास 75 हो गया, 15 5 75, 25 75, ये वर्क हो जाएगा एलसीएम, और ये मेरे पास क्या हो जाएगी एफिशिएंसी हो जाएगी। इतना कर लेने के बाद आगे देखिएगा क्या करना है।
5 दिनों तक साथ करते हैं। ए और आर टोटल कितने दिनों तक करते हैं काम? 5 दिनों तक। मुझे बताओ एक दिन में कितना करेंगे? 8 करेंगे। 5 दिनों में कितना करेंगे? 40 कार्य करेंगे। शेष कार्य कितना बच चुका है यहाँ पर? 75 माइनस 40 कितना हो जाएगा बताओ? 35 बच जाएगा। 35 कार्य को कौन करेगा? यहाँ पर अर्चित करेगा। अर्चित करेगा तो कितने समय में करेगा? कार्य बटा एफिशिएंसी आपको पता है, यह कार्य 35 है, एफिशिएंसी कितनी है? 1 की 5 है। तो मुझे बताओ कितने दिन में करेगा? 7 दिन में पूरा कर देगा। पूछा यही गया कि शेष कार्य को अर्चित कितने दिन में करता है? 7 दिन में कर देगा ये काम। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? टॉम एक कार्य को 5 दिन में करता है। टॉम एक कार्य को कितने दिन में काम? 5। टॉम का मतलब टी है और जेरी का मतलब जे है। जेरी इसको 8 दिन में करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। 5 8 40, 8 5 40। ये मेरे पास क्या आ चुका है? एलसीएम, जिसे हम लोग वर्क बोलते हैं, इसे एफिशिएंसी बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता हो जाएगी। ठीक है, वे साथ में मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले साथ में मिलते हैं। टॉम और जेरी दोनों काम करते हैं। कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय। कार्य क्षमता कितनी है बताओ? 8 और 5 कितनी हो गई? 13। 13 कितने दिन करते हैं? 3 दिन। कितना काम हो जाएगा? 39 कार्य हो चुका है। शेष कार्य कितना बचा हुआ? फटाफट से देखेंगे। शेष कार्य 40 माइनस 39 कितना बचा बताओ? 1 कार्य बच गया। इसे कौन करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर 3 दिन पहले टॉम चला जाता है। अच्छा, 3 दिन पहले चला जाता है, ठीक है कि नहीं है? जल्दी से देखिए, 3 दिन पहले वे एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कौन चला जाता है? यहाँ पर टॉम चला जाता है। तो 3 दिन का कार्य टॉम का निकाल लेते हैं ना। 3 दिन पहले टॉम चला जाता है, तो इसको कौन करेगा? जेरी, ये करेगा, जेरी करेगा। जेरी 3 दिन का कार्य निकाल लेता है। 1 दिन में कितना करता है? जेरी 5। 3 दिन में कितना करेगा बताओ? 15 कार्य करेगा। अब मुझे बताओ पहले, अब देखो शेष कितना रह गया बताओ? 40 माइनस 15 कितना हो गया बताओ? 25 कार्य रह गया। इसको कौन करने वाला है बताओ? टॉम एंड जेरी दोनों करेंगे। टॉम एंड जेरी दोनों साथ में मिलकर करेंगे। समय निकालने, कार्य कितना बचा है? 25। कार्य क्षमता कितनी है? 8 और 5 13। तो कितना आएगा? 13 एकम 13 बच गया कितना? 12। ठीक है कि नहीं है? 12/13। तो कुल मिला के समय टोटल टाइम हमें चाहिए। टोटल टाइम हम निकालेंगे यहाँ पर। तो मुझे बताओ 3 दिन तो यहाँ लग ही रहे तो पहले से ही, और 3 दिन यहाँ लग गए। 1 से ही 12 दिन यहाँ, 1 से ही 12/13 दिन यहाँ लग गए। तो कुल मिला के 4 से ही 12/13 दिन मेरे पास यहाँ पर आंसर होगा। 4 से ही 12/13 दिन, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसी को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? ए कितने दिन में? 15 दिन में, और बी 20 दिनों में। मुझे बताओ क्या होगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा इनका 60। 15 चुकू 60, 20 थी 60। ये आ चुकी है मेरे पास एफिशिएंसी। ये मेरे पास क्या आ चुका है? वर्क। एलसीएम ये आ चुका है वर्क। ठीक है कि नहीं है? अब मुझे बताओ यहाँ पर, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, मुझे बताओ 4 और 3 कितने हो गए? 7। 7 × 4 कितने हो गए? 28 मेरे पास कार्य हो गया। शेष कार्य बताओ यहाँ पर 60 माइनस 28 कितना आ जाएगा? 2 और 5 में से 2 हो गया तो 3। 32 कार्य मेरे पास बच चुका है। ठीक है कि नहीं है? तो काम पूरा करते तो काम का कितना हिस्सा शेष रह गया? शेष हिस्सा पूछा गया है। तो मुझे बताओ 32 बटे टोटल कितना था? 60। मुझे बताओ अगर हम लोग इसको काटेंगे यहाँ से तो हिस्सा मिल जाएगा। यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 8 32, 4 से काटेंगे 15, 8/15। 8 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राम एक काम को 30 दिनों में करता है, राजू 20 दिनों में करता है। एक साथ मिलकर काम करते हैं। 60 मेरे पास क्या हो चुका है? एलसीएम आ चुका है, जिसे वर्क बोलते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी आएगी 30 दूनी 60, 2 20 60, ये आ चुकी है। ये मेरे पास क्या आ चुकी है? एफिशिएंसी आ चुकी है। क्लियर है? मुझे बताओ यदि वे राम के साथ काम शुरू करते हैं और एकांतर क्रम में, यानी मुझे बताओ यहाँ राम, और ये राम है और ये राजू है। ठीक है कि नहीं है? चलिए अब मुझे बताओ यहाँ से
एकांतर क्रम में, एक बार राम करेगा एक बार राजू करेगा, ठीक है कि नहीं है। राम 2 करता है, राजू 3 करता है, ये 1 दिन में करता है, ये भी 1 दिन में। एकांतर क्रम का मतलब यही होता है। 2 दिन में काम कितना हुआ है, 2 दिन में 5 कार्य हो चुका है। यही राउंड, यही प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाएगी, यहाँ 5 का भाग दूंगा 60 में तो 12 बार, दोनों तरफ 12 से गुणा करेंगे तो 24 दिन में ये काम हो जाएगा। 24 दिन में कितना काम हुआ है, 60 कार्य हो चुका है। 24 दिन में 60 कार्य हो चुका है, सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, ए और बी एक कार्य को अनुबंध के हिसाब से 10,800 रुपये में करते हैं। ए कितने दिन में करेगा बताओ, 45 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा, है ना। चलिए सी की मदद भी लेते हैं, ए बी और सी। तो मुझे बताओ कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में कर देते हैं। बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर 180। 180 मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। ये एलसीएम है जिसे हम लोग वर्क मानते हैं। मुझे बताओ 45 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। इसमें 3 बार जाएगा, इसका भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। एफिशिएंसी आ चुकी है। सी की एफिशिएंसी और निकाल लेंगे। सी की एफिशिएंसी है 9 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो घटाएंगे, फिर कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी 2 आ चुकी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर पूछा क्या गया है, सी की मदद लेते हैं। तो a माइनस बी प्लस 2c का मान ज्ञात कीजिए जब ए बी सी क्या है, इससे हैं इनके। मुझे बताओ यहाँ पर टोटल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एफिशिएंसी के हिसाब से बांटता हूँ तो 9 अनुपात बराबर क्या है, 10,800। तो 1 अनुपात बराबर क्या है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। मेरे पास यहाँ पर a माइनस बी प्लस 2c है। एफिशिएंसी के हिसाब से क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पर एफिशिएंसी के हिसाब से a की एफिशिएंसी कितनी है, a की एफिशिएंसी 4 है, b की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, प्लस 2 इंटू सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, 2 इंटू 2। तो मुझे बताओ ये 2 दूनी 4 और 1 5, 5 एफिशिएंसी आ चुकी है मेरे पास। 5 एफिशिएंसी आएगी इसकी, ठीक है। तो मुझे बताओ 5 अनुपात बराबर क्या होगा, 1200 गुणा 5, 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा, 6000। 6000 मेरे पास इसका आंसर होगा, कितना हो जाएगा, 6000। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर फिर से हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का, है ना। एक पुरुष कर सकते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, सॉरी अलग अलग कार्य करते हैं, 3, 5 और 15 दिन में कर सकते हैं। अच्छी बात है। कितने लड़कों को 1/4 दिन में काम पूरा करने के लिए एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी पड़ेगी। मुझे बताओ एक आदमी 3 दिन में, एक महिला 5 दिन में और एक लड़का 15 दिन में करता है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम कितना आया, यहाँ पर 15, ठीक है। तो एम डब्ल्यू और एल का अनुपात, 3 का भाग देंगे 3 पंजे 15, 5 का भाग देंगे 5 थी 15 और 15 का भाग देंगे 1। ये आपके पास क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी। क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी आ चुकी है, ये ध्यान रखना। अब देखिएगा यहाँ पर बोला ये गया है यहाँ पर कि अगर मैं एक पुरुष अगर 3 दिन में करता है तो कितने लड़कों को 1/4 दिनों में काम पूरा करने के लिए एक पुरुष, यानी पुरुष कितने ले रहे हैं, एक पुरुष एक महिला और x लड़कों के साथ काम 1 दिन में 1/4 दिन में करना है। अच्छा मुझे बताओ एफिशिएंसी m की कितनी है, यहाँ पर m की 5 है, m की कितनी है 5 है, w की कितनी है 3 है और लड़कों की कितनी है 1 है। तो मुझे बताओ यहाँ तो 15 आ चुका है, यहाँ 5 + 3 + x आ जाएगा गुणा 1/4, 4 से गुणा कर लेंगे 15 चुकू 60 बराबर 8 + x। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 8 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 52, यानी कुल मिला के कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी 52। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है कि नहीं है। चलिए क्लियर हुआ। तो कैसी रही आज की क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। याद रख लीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा वॉच टाइम यानी जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर देखेंगे, उतनी जल्दी मैं अगला वीडियो और लेके आने वाला हूँ। और आप चाहेंगे तो डे बाय डे भी मैं लेके आ जाऊँगा, लेकिन कंडीशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए। क्लियर है। थैंक यू, धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल, ठीक है। आप यहाँ पर इसे स्कैन करके सीधे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को
यहाँ पर आप लोगों को जो भी वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ उन सभी की PDF आप लोगों को वहाँ पर ज़रूर मिलेगी। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर।